विपक्ष इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठा रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर इसे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन बता रहे हैं। हम आपको समझाते हैं कि विपक्ष को क्या आपत्ति है, किस तरह के ऐतराज हैं। ये देश की नई संसद का नया मुकुट है। ये लोकतंत्र के नए मंदिर का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह है। ये भारत का विशाल और गौरवशाली राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो आज से देश की नई संसद की एक पहचान बन गया है। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने आज इस विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया, उसी पल विपक्ष को ये तस्वीरें कांटे की तरह चुभ गईं। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन बता दिया। ओवैसी ने ट्वीट किया कि संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। ओवैसी के अपने सवाल हैं तो कांग्रेस ने कार्यक्रम में न बुलाए जाने पर नाराज रिश्तेदार की तरह मुंह फुला लिया है। कांग्रेस की इस बात पर नाराजगी है कि जब संसद सभी पार्टियों की है तो इससे जुड़े कार्यक्रम में दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं बुलाया गया। आप जब कर रहे हैं तो इसमें सबको बुलाइए, हर पार्टी के व्यक्ति को बुलाइए। और आप नहीं चाहते कि भाजपा अपनी पीठ थपथपाए कि हमने नहीं बना, अपनी उसमें पीठ थपथपाने का क्या है? उसमें पीठ थपथपाने का क्या? अभी बिल्डिंग है, बन जाएगी। बिल्डिंग में तो जिसकी सरकार होगी, जो सांसद चुन के जाएगा वो जाएगा। बात मेरी ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सबकी होती है, जिसको किसी एक पार्टी का या किसी का एक का बनाया हुआ नहीं माना जाता। वैसे तो कल को हम कह सकते हैं कि ये सड़क हमने बनाई, इसमें बीजेपी वाले नहीं चले, फलानी बिल्डिंग हमने बनाई। 95% चीजें तो हिंदुस्तान में कांग्रेस ने बनाई है। विरासत तो ये थोड़ी है बात, कुछ चीजें देश की विरासत होती है, किसी पार्टी की नहीं होती। दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियों ने इसे धर्म वाले एंगल से जोड़कर अपनी शिकायत दर्ज करा दी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया, जिसे लेकर लेफ्ट ने बवाल कर दिया। सीपीएम ने ट्वीट किया कि अशोक चिन्ह के अनावरण को किसी धार्मिक कार्यक्रम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह हर किसी का प्रतीक है, न कि सिर्फ उनका जो धर्म में आस्था रखते हैं। धर्म को राष्ट्रीय कार्यक्रमों से अलग रखा जाना चाहिए। किसी भी शुभ अवसर पर पूजा पाठ बीजेपी की पुरानी परंपरा है, लेकिन लेफ्ट के विरोध को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने भी अपनी दलील रखी है। आज जब नए संसद भवन की छत पर भव्य अशोक स्तंभ, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, उसका अनावरण प्रधानमंत्री ने किया, तब ऐसे मौके पर जो भारत की लोकतंत्र, भारत के लोगों के लिए एक गर्व का विषय है, आज ऐसे राष्ट्र नीति के मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करने से नहीं चूकी। जो संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी के नेता है और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि नए संसद भवन की क्या जरूरत है, पुराने से ही काम चला लेते, उसको बड़ा कर देते। ये दोहरे मापदंड की सबसे ऊंची सीमा पर खड़े होकर कांग्रेस पार्टी ये बात कर रही है। विपक्ष भले ही कितना शोर मचाए, लेकिन सत्य यही है कि नई संसद के नए अशोक स्तंभ का अनावरण हो चुका है। अब पूरे देश को उस दिन का इंतजार है जब देश के सांसद नई संसद भवन से देश चलाएंगे। लेकिन तब तक इस पर सियासी विवादों के नए नए एपिसोड सामने आते रहेंगे। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो।